अगर ब्लैक होल के अराउंड सिर्फ एक ही एक्रीशन डिस्क होती है, तो हमें उसके ऊपर भी डिस्क क्यों दिखती है? और नीचे भी? क्या ब्लैक होल के पास दो डिस्क होती है? नहीं, रियलिटी इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। आज सिर्फ कुछ मिनट्स में हम समझेंगे कि ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क का शेप इतना इम्पॉसिबल क्यों दिखता। एक्रीशन डिस्क होता क्या है? सबसे पहले समझते कि एक्रीशन डिस्क होती क्या है। ब्लैक होल के आसपास गैस और डस्ट बहुत हाई स्पीड से घूमते रहते हैं। ये मटेरियल सीधा ब्लैक होल में नहीं गिरता, क्योंकि इसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। इसी वजह से ये मटेरियल एक फ्लैट गोल डिस्क बना लेता है। इसी ग्लोइंग डिस्क को हम एक्रीशन डिस्क कहते हैं। टॉप व्यू। अब इमेजिन करो कि हम इस डिस्क को बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा? बीच में एक ब्लैक सर्कल जो ब्लैक होल को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अराउंड एक परफेक्टली राउंड ग्लोइंग रिंग। बस इतना ही। अगर हम ब्लैक होल को टॉप से देखें तो एक्रीशन डिस्क बिल्कुल नॉर्मल सर्कुलर ही दिखेगा। यहाँ तक कोई मैजिक नहीं हुआ। कैमरा रोटेट करते हैं। अब मान लो हम अपना कैमरा धीरे धीरे साइड की तरफ रोटेट कर देते हैं। अब हम ब्लैक होल को साइड से देख रहे हैं। अगर ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को बेंड ना करती, तो हमें सिर्फ डिस्क का एक पतला सा ग्लोइंग स्ट्रिप दिखता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉइन को साइड से देखने पर सिर्फ उसकी एज दिखती है और ब्लैक होल के पीछे वाली डिस्क पूरी तरह छुप जाती। अगर यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल लेंसिंग ना होती, तो ब्लैक होल कुछ ऐसा ही दिखता। रियलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। लेकिन ब्लैक होल नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को नहीं खींचती, ये स्पेस टाइम को ही बेंड कर देती है। और जब स्पेस बेंड होता है, तो लाइट भी सीधी लाइन में ट्रेवल नहीं करती। लाइट कर्व पाथ फॉलो करती है। बैक साइड कैसे दिख जाता है? एक्रीशन डिस्क का जो पिछला हिस्सा है, नॉर्मली वो ब्लैक होल के पीछे छुप जाना चाहिए, लेकिन होता कुछ और है। मान लेते हैं ये एक ब्लैक होल है। अगर टॉप व्यू में मैंने जैसे आपको बताया, टॉप व्यू में ये ऐसा सर्कुलर दिखेगा, लेकिन जब हम कैमरा इसका मूवमेंट करते हैं, तो साइड व्यू से हम देखना स्टार्ट करते हैं। अब जब हम इसे साइड व्यू से देखेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब नॉर्मली पीछे ब्लैक होल का जो पीछे वाला साइड है, यहाँ का जो लाइट, अगर ग्रेविटी इसका बहुत कमजोर होता, तो लाइट सीधा ऊपर की तरफ ट्रेवल करता, ठीक है। सपोज ये लाइट है, ब्लैक होल का पीछे वाला हिस्सा का लाइट अगर ग्रेविटी बहुत कमजोर है, तो ये सीधा ऊपर चला जाना चाहिए था। लेकिन ग्रेविटी इतना ही इंटेंस होता है कि ये स्पेस टाइम को कर्व करता है। इसीलिए पीछे वाला जब लाइट जब निकलता है, तो ये लाइट भी बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इस साइड से मैं आपको दिखाऊं, तो ये लाइट इस तरह बेंड हो जाता है, ठीक है। ये सीधा ट्रेवल नहीं कर पाता, बल्कि ग्रेविटी के कारण ये ऐसे बेंड हो जाता है। बेंड होकर ये लाइट सीधा आपकी तरफ जाता है और आप इसको ऐसे देखते हो। क्योंकि लाइट ऐसे बेंड हो रहा है, तो हमें पता है जब भी लाइट ऐसे बेंड होता है, तो यहाँ का इमेज इस लाइन के बराबर सीधा हमें दिखता है। तो ब्लैक होल जब आप देख रहे हो, ब्लैक होल का पीछे का हिस्से का लाइट ऐसे ऊपर की ओर आकर ऐसे सीधे बेंड हो रहा है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के पैरेलल हमें यहाँ पे एक इमेज दिखता है, और ब्लैक होल का बैक साइड का इमेज यहाँ पे ऐसे क्रिएट होता है। सिमिलरली ब्लैक होल का निचली वाला हिस्सा भी सेम इफेक्ट की तरह, निचली वाला हिस्सा भी ऐसे इमेज क्रिएट करता है, और हमें मिलता है एक शानदार ब्लैक होल का इमेज। तो याद रखना कि ये जो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा देख रहे हो, ये बस एक इल्यूशन है, क्योंकि पीछे का जो लाइट है, वो लाइट एक्चुअली बेंड होकर यहाँ पर इमेज बना रहा है। तो उस पिछले हिस्से से निकलने वाली लाइट ब्लैक होल के पास आते ही बेंड हो जाता है। ये लाइट ब्लैक होल के ऊपर और नीचे से कर्व होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसीलिए हमें डिस्क की बैक साइड भी दिखने लगती है। और अगर लाइट और ज्यादा घूमे, अब मान लो कुछ फोटॉन्स सिर्फ एक बार ही नहीं, बल्कि ब्लैक होल के अराउंड 2 बार 3 बार
या उससे भी ज्यादा बार घूम जाए, तब क्या होगा? हर बार लाइट को एक नया पाथ लेकर हमारी आंखों तक पहुंच सकती है और हमें उसी एक्रीशन डिस्क की मल्टीपल इमेजेस दिखने लगती है। हर इमेज पिछली इमेज से और पतली और इवेंट होराइजन के और करीब होते चली जाती है। थ्योरी के हिसाब से ये इमेजेस इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन हर इमेज इतनी छोटी और फेंट हो जाती है कि प्रैक्टिकली उन्हें देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फोटोन रिंग। इन्हीं फोटॉन्स में से कुछ ब्लैक होल के अराउंड लगभग कंप्लीट ऑर्बिट भी करते हैं और जब ये फाइनली बाहर निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तो एक एक्सट्रीमली थिन ब्राइट रिंग बन जाती है। इसे कहते हैं फोटोन रिंग। ये ब्लैक होल के सबसे फैसिनेटिंग फीचर्स में से एक है।